नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल द लीगल एसकेएम में। आज हम बताने वाले हैं कि एफआईआर कितने प्रकार की होती है और इसके भिन्न भिन्न रूप कौन से हैं। तो आज एक छोटी सी वीडियो में बताएंगे सभी एफआईआर के प्रकार। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले बता देते हैं कि एफआईआर जो है सेक्शन 173 में अब दर्ज होती है, जो बीएनएसएस की है। इसके पहले 154 में दर्ज होती थी, जो सीआरपीसी की सेक्शन थी। एफआईआर कॉन्जिबल अपराधों में दर्ज कराई जाती हैं। एफआईआर को कई आधारों पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जो भिन्न भिन्न हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आज उसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1, संज्ञेय अपराध से संबंधित ऐसे अपराध जिनमें पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के अनुमति की गिरफ्तारी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, डकैती आदि बीएनएसएस की सेक्शन 173 के अंतर्गत दर्ज कराई जाती है। सेकंड स्टेप है असंज्ञेय अपराध से संबंधित शिकायत, नॉन कॉन्जिबल कंप्लेंट। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस सीधे गिरफ्तारी नहीं कर सकती, पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है, जैसे डिफामेशन, मानहानि, सेक्शन 356 बीएनएस, मामूली मारपीट जिसको हम उपहत भी कहते हैं, सेक्शन 115 बीएनएस आदि बीएनएसएस की धारा 174 के तहत दर्ज होती है। यहाँ जानने योग्य बात यह है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे एफआईआर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या कंप्लेंट कह सकते हैं या कहा जाता है। इसको एफआईआर नहीं कहते, इसे कंप्लेंट कहते हैं कि हमने शिकायत थाने में दे दी है। तीसरी है जीरो एफआईआर। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय इसी पे होता है कि जीरो एफआईआर क्या है, ये कब दर्ज कराई जाती है। किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध वहाँ घटित हुआ हो या ना हुआ हो। किसी भी थाने में आप जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जीरो एफआईआर का नंबर 0 से शुरू होता है। बाद में जिस जगह पे घटना घटित होती है उस थाने के ज्यूरिसडिक्शन में जो थाना आता है जहां घटना घटित होती है उसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। विशेष रूप से रेप, अपहरण जैसे मामलों में ये एफआईआर अहम होती है। और यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, उसके साथ अपराध घटित होता है, तो वो जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि ट्रेन में बैठा हुआ यात्री, उसके साथ कोई घटना घट जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि जिस जगह पे घटना घटी हुई है वहाँ पर ट्रेन रुके हुई, जहाँ स्टेशन पर रुकेगी तो हो सकता है उस थाने का ज्यूरिसडिक्शन पार हो गया हो, तो जहाँ पे ट्रेन रुकेगी वहाँ पर वो एफआईआर दर्ज करा सकता है। या यात्री जहाँ रुकना चाहता है, जहाँ उसका स्टॉप है, वहाँ उतर के एफआईआर दर्ज करा सकता है। बाद में जिस जगह पे घटना घटी थी वहाँ के पुलिस स्टेशन को वो एफआईआर सेंड कर दी जाती है। बाद की वहाँ की पुलिस उस एफआईआर से संबंधित मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई अभी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस जान लेते हैं। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी के मामले में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, वो चाहे पुलिस स्टेशन, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोई भी क्यों ना हो, प्राथमिकता एफआईआर को दी जाएगी। फोर्थ है काउंटर एफआईआर। काउंटर एफआईआर कब दर्ज कराई जाती है? जब एक पक्ष एफआईआर दर्ज कराए और दूसरा पक्ष भी उसी घटना को लेकर उल्टा एफआईआर दर्ज कराता है, तो उसको हम कहते हैं काउंटर एफआईआर। ये अक्सर झगड़े, झड़प या सड़क दुर्घटना जैसे मामलों में दर्ज कराई जाती है। फिफ्थ स्टेप है डिलेड एफआईआर, यानी घटना के काफ़ी समय बाद दर्ज की गई एफआईआर, यानी घटना का समय काफ़ी बीत चुका है, उसके बाद में जब
एफआईआर कराई जाती है तो उसको हम डिलेड एफआईआर कहते हैं। कोर्ट इस पर संदेह कर सकता है लेकिन सही कारण होने पर स्वीकार होती है। जब ये डिलेड एफआईआर कराई जाती है तो कोर्ट का ये हमेशा डाउट बना रहता है कि ये हो सकता है घटना या सूचना क्या हो, झूठी हो। लेकिन जब झूठी सूचना कन्फर्म कर ली जाती है, कोर्ट जांच कर लेता है तो इसे संदेह से परे स्वीकार कर लिया जाता है। फिर इस पे इन्वेस्टिगेशन और जांच होती है, कोर्ट का ट्रायल होता है। 6 स्टेप है फर्जी एफआईआर, फॉल्स और फेक एफआईआर, यानी झूठी एफआईआर दर्ज कराना। ऐसे मामलों में जहां जानबूझकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई हो वो घटना घटी ही ना हो। जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर दर्ज की गई एफआईआर बीएनएस की धारा 240, 246 के तहत सजा का भी प्रावधान है। बीएनएस का चैप्टर 14 इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान लेकर आया है। इस पे एक दिन अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पे सारी चीज़ें बताएंगे। फिर जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट, एफआईआर दर्ज ना होने पर क्या क्या उपाय मिले हुए हैं। जब एफआईआर दर्ज थाने में नहीं होती है तब आप एसपी या डीआईजी को शिकायत कर सकते हैं। यदि मजिस्ट्रेट के पास धारा 175(3) बीएनएस के तहत शिकायत कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट जांच का आदेश कर सकता है। जब कभी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जब 175(3) बीएनएस के तहत आप शिकायत दर्ज कराने जाते हैं तो मजिस्ट्रेट पहले जांच का आदेश देगा। यदि घटना सही पाई जाती है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है और संबंधित पुलिस स्टेशन को रेफर कर दी जाएगी। और कुछ बातें जान लेते हैं। यदि आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो आपका ये अधिकार है कि एफआईआर की कॉपी आपको मिले। और एफआईआर दर्ज कराने के तरीके में बहुत सारे मॉडिफाई हुए हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को बहुत ज़्यादा ही प्राथमिकता दी गई है। यदि कोई महिला एफआईआर लिखवाने जाती है और तो उस एफआईआर को लिखने वाली पुलिस अधिकारियों में महिला उसकी एफआईआर लिखेगी यदि अपराध महिला से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।